गुड इवनिंग, शुभ संध्या और सभी मित्रों को प्रेम प्रणाम। वैसे कई मित्रों के प्रश्न आए हुए रखे हैं, लेकिन न कुछ लिखने का मूड बना और ना ही कुछ कहने की इच्छा हुई। अब क्या किया जाए। ऐसा है जैसे मौसम बदल जाता है, ऐसे ही मन का स्वभाव है या मनुष्य का हमारी फितरत है कि भाई बदलता रहता है मिजाज। और जब तक अंदर से प्रेरणा ना मिले, कुछ लिखना या कहना बेतुकी सी बातें लगती है। क्या किया जाए। और वैसे तो मैं अपने संस्मरणों में और ये जो प्रश्नोत्तर श्रृंखला है अपदीपो भव में बहुत कुछ कह चुका हूँ। जो भी सार की बातें थी उन्हें दोहरा भी चुका हूँ। प्रश्न अनेक रहे होंगे कई मित्रों के, लेकिन बातें तो वही होती है, ओशो की, ध्यान की, प्रेम की, अवेयरनेस की, होश की, बोध की। और उसमें कुछ व्यक्तिगत बातें भी आ जाती है, लोगों के जो उलझन होती है। तो इसलिए मुझे लगा कि जो भी कहने योग्य था मैं सब कह तो चुका हूँ। अब क्या उन बातों को बार बार दोहराना। और फिर ये कोई काम तो है नहीं, ड्यूटी तो है नहीं कि जी आपको जवाब जरूर देना है। लेकिन जब कोई बार बार मित्र हैं, उनकी उलझनें देखता हूँ उनके प्रश्न में, तो लगता है कि चलो, तो आज मूड बन गया। तो हमारे फेसबुक मित्र हैं बंटी जट्टाना, कभी मुलाकात ना हुई, कभी बात नहीं हुई और इच्छा भी नहीं है अब तो बात करने की। उन्होंने कहा था कि स्वामी जी क्या बात हो सकती है, चर्चा हो सकती है, चिट चैट हो सकती है, तो मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे और भी कुछ मित्र हैं। अब क्या बात करें और क्या चर्चा करें। बहुत चर्चा करी, बहुत चिट चैट कर ली, तो अंदर से इच्छा ना हो तो खामा खा औपचारिकता से हाँ बोल देना। और फिर अच्छा ना लगे तो सामने वाले को भी अच्छा ना लगे, मुझे भी अच्छा ना लगे, अंदर से ही बात करने की इच्छा ना हो तो क्या करे कोई। तो मैं कुछ ऐसी दौर से गुजर रहा हूँ जहाँ आजकल दिल ही नहीं लगता कहीं और। बस जैसा हूँ अपने अपने साथ खा पी के चुपचाप अपने बैठे हैं। और मन का तो स्वभाव है, विचार तो आते ही हैं, तो उनको भी देखते रहते हैं। कभी उलझ भी जाते हैं, कोई हम ऐसी बात नहीं है कि कोई दावेदारी नहीं है किसी भी चीज़ की। कुछ शब्दों को आसानी से बोल सकते हैं, तो उनके बहाने कुछ चर्चा हो जाती है और चर्चा तो काफ़ी हो चुकी है। खैर, अब मुद्दे की बात यह है कि यही तो मैंने कहा कि बात करने को कुछ है ही नहीं। प्रश्न आ जाते हैं तो प्रश्न देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इन प्रश्नों के जवाब तो मैं पहले दे चुका हूँ। प्रश्न भले दूसरे ढंग से लिखा गया हो, बात घूम फिर कर वहीं आती है खोज की। तो यह भी खोज से, तलाश से संबंधित प्रश्न है। जरूर मन में इच्छा होती है कि हम किसी से पूछें, किसी के पास जाएं, तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है। तो अब हमारे क्या नाम है कि बंटी जट्टाना ने पूछा है कि स्वामी जी, एक रवि रूहानी के नाम से एक साधक हैं, रवि रूहानी के नाम से एक साधक हैं, आपके फेसबुक फ्रेंड भी हैं। ऐसा महसूस हुआ जैसे इन्हें ध्यान की गहरी अनुभूतियां हैं। आपका क्या ख्याल है, इनसे जुड़कर ध्यान विधियां सीखें और ये सही मार्गदर्शन कर सकते हैं? ये तो आपने एक प्रश्न पूछा, इसके बाद भी पूछा था, उसके पहले भी कुछ प्रश्न पूछे थे, मैंने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। स्वामी जी, हमें तंत्र साधना में रुचि है, इसका मार्गदर्शन कीजिए। अब देखिए, इसके पहले मुझे याद है कम से कम 1-2 महीने हो गए होंगे, कम से कम इतना तो टाइम होगा, 1 महीना तो हुआ होगा कि आपने वही पुस्तकों के बारे में पूछा था और कुछ ऐसी बातें की थी। अब पूरी बात मुझे याद नहीं है, तो मैंने सीधा सुझाव दिया था कि आप पहले साफ़ सफाई करें। किसी एक विधि को पकड़ के ओशो की, पहले शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि, भाव शुद्धि, ये पहले साफ सफाई करें और फिर दूसरी चक्र में उलझे। अब तंत्र की साधना करनी है और आपने किताबें भी खरीद ली है। मैंने कहा कि चलो, आप अंग्रेजी ठीक से नहीं जानते हैं तो तंत्र सूत्र है जो ओशो की ध्यान की विधियों की, और भी ध्यान की विधियां हैं। किताब पढ़ना जरूरी है लेकिन पर्याप्त नहीं है। ध्यान की विधि भी पढ़ लो,
जैसे वो होती है ना, कुक बुक होती है जिसमें सारी रेसिपी लिखी होती है, कैसे सब्जी बनाई जाए, कौन से मसाले डाला, कितना नमक, कितना हल्दी मिर्च मसाले डाले जाएं, कितना तेल घी, और कैसे फ्राई किया जाए पे, तो सारी बातें उसमें लिखी होती है पाक शास्त्र में। लेकिन उससे तो तृप्ति नहीं होगी ना, जब तक आप बनाएंगे नहीं भोजन और खाएंगे नहीं, तब तक तृप्ति होने वाली थोड़ी है। वो उसका प्रमाण तो तभी मिलेगा कि भाई कैसी सब्जी बनी। तो सारा मामला, अभी आप बोलते हैं कि जी कौन से गुरु हैं वो, लाइए फिर से देखना पड़ेगा। एक राही है कि क्या नाम है, या आजकल तो बस पूछो मत, ये जो, हाँ जी, रवि रूहानी भाई, मुझे तो पता नहीं कि मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं या नहीं है, ना मैंने इनसे कभी बात की है, ना इन 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 इनके बारे में कुछ सुना है ना जाना है। आपने शायद एक वीडियो भी भेजी है। खैर मेरी तरफ से कोई ना या हाँ दोनों चीज़ें नहीं है। अंदर प्यास लगी है आपके, तो किसी से पूछेंगे कि पानी पीऊँ कि नहीं पीऊँ। हम जब ओशो के पास आए, मैं और मेरे जैसे कई पागल, बस खींचे चले गए। किसी से पूछा थोड़ी कि मैं ओशो के पास जाऊँ या न जाऊँ। लड़के से ऐसे छोटी सी उम्र के थे, और बस बेबस हो गए जी। जब किताब पढ़ी उनकी, उनको देखा, उनको सुना, तो अंदर से ही आप खींचे चले जाते हैं। किसी से पूछते थोड़ी है कि मैं जाऊं या ना जाऊं। उनसे ध्यान की उनको घेरी हुई है अनुभूति या नहीं हुई है, मुझे क्या पता जी उनको गहरी ध्यान की अनुभूति हुई है या नहीं हुई है। ये तो ऐसा है कि आप 10 बरस आमने सामने बैठेंगे उनके, मिलेंगे, तो आपको पता हो चलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है। नॉर्मली तो ऐसा है कि सार की बात तो यह है कि जाना किसी के पास ज़रूरी नहीं, अपने पास लौट के आना है बस। सबसे कठिन यात्रा वही है, अंतर यात्रा इसको बोलते हैं, इनर जर्नी। वो जर्नी जैसा नहीं है, कहने को ये अंतर यात्रा है। सारी यात्राएं जब समाप्त हो जाती, ठहर जाता, लेकिन आदमी ठहरे कैसे, मन तो चंचल है। हम चुपचाप शरीर के तन पे भी चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं, तो मन को, विचारों को, तो ये सबसे बड़ी साधना है, अपने आप के पास रहना और अपने आप में लौटना। ओशो ने घूम फिर के सारी बात वहीं बताई है, और 1000 ढंग से उन्होंने कही ये बातें तो। लेकिन क्या है कि आपका क्या ख्याल है, आप मुझसे पूछते हैं, इनसे जुड़कर ध्यान विधियाँ सीखें। एक बार आप तंत्र की बात करते हैं, पहले कुछ और पूछा था आपने, तो ये भटकना का इरादा है तो भटकिए, घूमिए फिरिए। फिर आप मुझसे भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी और से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर प्यास है तो जो भी संभव है सब कर गुजरो। आपको मैं वो क्या 2-4 लाइन कविताओं की शायरी की सुना देता हूँ, क्योंकि कहा क्या जाए, जब तक आप भटकेंगे नहीं, घूमेंगे फिरेंगे नहीं, अच्छी तरह से 10-20-100-50 गुरुओं के पास नहीं भटक लेंगे, तब तक आपको तसल्ली होगी नहीं। हम भी ऐसे ही थे। खैर ओशो ने तो मुझे अज्ञातवास में भेजा था और कई लोगों को, तो उस ज़माने में ना मालूम कितने आश्रमों, कितने गुरुओं से मिले, और घूम फिर के ओशो के पास कोई हमें ऐसा मिला ही नहीं, एक व्यक्ति भी। हालांकि जय कृष्णमूर्ति के पास भी हम जाते थे सुनने के लिए, लेकिन वो बात नहीं थी जो पागलपन होता है ओशो के पास, जो प्रेम में पड़ना होता है, और जो मस्ती तरंग छा जाती है। उनके पास बोध है, सब कुछ है। मैं उनके भी उसके कितने विरोध में नहीं हूँ। अच्छा हुआ कि मिल लिए, देख लिया। भाई वो तो अंग्रेजी में बोलते थे, और तब हमारी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं थी जैसे, तो सार की बात समझ लेते थे। लेकिन फिर भी क्या है कि अभी तक तो कोई ऐसा व्यक्ति मुझे नज़र नहीं आया कि मैं ओशो को भूल जाऊं या बोलूं कि भाई ये है और उससे मिल जाएगा। मिलने का सवाल ही नहीं है। सार की बात तो ये है कि जैसे ही साफ सफाई हुई, दर्पण साफ हुआ, मामला साफ हो जाता है। तो ये आपके लिए 2-4 लाइन है। जितना तपाया धूप ने, जितना तपाया धूप ने, उतने हम निखर गए। तो भटकिए, धूप में, छाँव में, सर्दी में हिमालय चले जाइए। हाँ, खुद की तलाश थी हमें, कहाँ कहाँ से गुजर गए। जितना तपाया धूप ने, उतने हम निखर गए। खुद की तलाश थी हमें, कहाँ कहाँ से गुजर गए। और कहने को लंबा सफ़र था, कहने को लंबा सफ़र था, और रास्ते दुश्वार भी, बड़े मुश्किल रास्ते थे, बड़ी कठिनाइयाँ थी।
कहने को लंबा सफ़र था और रास्ते दुश्वार भी, तुमसे जो नज़रें मिली तो हम वहीं ठहर गए। तो ऐसा होता है जब सही व्यक्ति के पास में, गुरु के पास में या बुद्ध पुरुष के पास आते हैं तो आप वहीं ठहर जाते हैं। हालांकि मन फिर भी भटकता है, हजार वासनाएं हैं मन में, धन भी पाना है, स्त्री भी चाहिए, कोई कहता है कि ख्याति भी चाहिए, पद प्रतिष्ठा, ना मालूम क्या क्या है संसार में, प्रलोभन बहुत हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। और जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ तो भागदौड़ लगी हुई है। इस भागदौड़ के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है। हम भी ऐसे ही भाग रहे थे, बम्बई में हीरो बनने आए थे, कोशिश की, बहुत भटके, निराश हो गए। तो जब कगार पे पहुंचा जीवन का वो निष्कर्ष कि अब जिए या मरे, वहाँ तक जब आदमी पहुंच जाता है कि अब जिंदगी व्यर्थ हो गई सारी, ऐसे में घटना घटती है कि कोई मिल जाता है। लेकिन उसके पहले इतनी प्यास होनी चाहिए गहन कि कोई तुम्हारे प्राणों से पुकार रहा हो या जीवन समाप्त कर लेने का इरादा हो। तो ऐसा कुछ था हमारे साथ, उसको बयान करना ही मुश्किल है। तो आगे का शेर है कि शिकवे गिले और जुस्तजू का बोझ था भारी, मगर दुनिया से शिकायत थी, खुद से भी शिकायत थी, और जिसको नहीं जानते थे, जिसको कहते हैं ईश्वर, परमात्मा, वो सब तो पहले ही छूट चुके थे, लेकिन फिर भी अंदर गहरे में, अचेतन में तो था ना कोई होगा, तो उससे भी शिकायत करते थे। हालांकि नास्तिक होते हुए भी गहरे अंदर तो, और फिर खुद से भी शिकायत थी कि ये तो शिकवे गिले और जुस्तजू का बोझ था भारी, मगर सर से उतारा रख दिया, हम भी वहीं बिखर गए। तो एक बिखराव सा आ जाता है, लेकिन उसके पहले समेटना जरूरी होता है खुद को। जब समेट लोगे तो खुद बिखर जाओगे। ये कहाँ, ये बड़ी बेबुझ पहेली है कि पहले इकट्ठे हो जाओ। संकल्प है साधना की शुरुआत। संकल्प से व्यक्ति एकजुट होता है, इकट्ठा होता है, और जैसे इकट्ठा हुआ वैसा बिखरना भी शुरू हो जाता है। ये कली से फूल बनता है, फूल बन के फिर बिखर जाता है, लेकिन कली कितनी सिमटी हुई होती है अपना आप में, पूरी बंद होती है, फिर धीरे धीरे खुलती है, फूल बनता है, सुवास उड़ती है आकाश में, और फूल विदा हो जाता है, यात्रा हुई कंप्लीट। तो कुछ ऐसा ही है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिनके, अब ये शायरी में मैंने कहा था, आगाज और अंजाम से ना वाकिफ रहे हम उम्र भर। आगाज और अंजाम से ना वाकिफ रहे उम्र भर, मंजिल की तलाश थी जिन्हें, वो काफिले किधर गए। देखो जी, ऐसा होता है कि आदमी कुछ चाहिए होता है, इसलिए पूछता भी है, भटकता भी है। अब जी तो नहीं चाहता, फिर मैंने सोचा चलो अब आपने तंत्र, तो तंत्र है, अब तंत्र से आपका मतलब है कि वो स्त्री वाला, पुरुष वाला, काम वासना वाला तंत्र, तो ये गलत फहमी भी है। और अगर आपके पास ऐसा अपनी जीवन साथी नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड है या पत्नी है जिसके प्रति आपका प्रेम भाव हो दोनों का, तो अच्छी बात है, प्रयोग कर लीजिए। सारे आसन, जितनी भी पोजीशन होती है, संभावना होती है, सब करके देख लीजिए। एक कुतूहल होता है मन में, लेकिन तंत्र वहीं सीमित नहीं होता है ना, तंत्र तो बहुत विस्तार है इसका। और आपको तो किताब ओशो की मैंने बताया था, तंत्र सूत्र, जो बुक ऑफ सीक्रेट्स है, द बुक ऑफ सीक्रेट्स, वो है एक। तंत्र द सुप्रीम अंडरस्टैंडिंग है उस। और भी ऐसी कई किताबें, ओशो ने सरहा की किताब है, अब उनका नाम तो मैं भूल गया हूँ, तो उसका भी हिंदी में अनुवाद हुआ है। तो पढ़ते भी रहिए, सुनते भी रहिए, और अगर भटकना चाहे तो भटकिए बड़े आराम से। सैर कर दुनिया की बंदे, सैर कर दुनिया की बंदे, जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी भी रही तो यह नौजवानी फिर कहाँ। जब तक जवान है, शरीर युवा है, ऊर्जा है भरपूर, भटकने का भी मजा होता है अपना, तो भटक लीजिए, इसमें क्या है। घूम फिर के तो आपको पता चलेगा कि किसके पास जाना, किसी के पास नहीं जाना, या किसी के पास भी नहीं जाना, अपने पास आना। सारी घूम फिर के बात वहीं आ जाती है। ओशो के भी लाख पढ़ो, सुनो, ध्यान करो, लेकिन वो खुद कहते हैं कि भाई तुम खुद को छोड़कर कहीं मत जाओ। ऐसी एक दो की शायरी और सुना देते हैं, अपनी बात पूरी करें, नहीं तो ये बातें हैं, बातों का क्या।
इनमें कुछ जान नहीं है वैसे बातों में, लेकिन फिर भी एक बहाना है। चलो अभी आपने बोला कि तंत्र, तो भैया हमने भी कोशिश की थी तंत्र वगैरह की, हम तो सफल नहीं हुए। बहुत उठापटक कर लिए, लेकिन देखा कि वो वासना अपने रंग बदलती है। हाँ, ऐसा हो भी सकता है भाई, आप खुशकिस्मत होंगे तो वो वाला तंत्र भी जिसको लोग घुमा फिरा के पूछते हैं, मतलब उनका शारीरिक संबंध से होता है, तो अच्छी बात है। मैं किसी भी संबंध के विरोध में तो हूँ नहीं। अब देखिए, आइए देखिए देखिए, 4 लाइनें और सुन लीजिए। तूने कैसी प्यास जगा दी, तूने कैसी प्यास जगा दी, मेरे अंदर आग लगा दी। मैंने ओशो को ध्यान में रखकर ये बातें कही है कि तूने कैसी प्यास जगा दी, मेरे अंदर आग लगा दी। दिन रात चैन नहीं आए, दिन रात चैन नहीं आए, ये कैसी बात बता दी। जब तक ऐसा ना हो, जब तक ऐसी बेचैनी ना हो, ऐसी आग, ऐसी अगन लगन ना पकड़े, तब तक तो ख्याली बात रहती है। तूने मेरी नींद उड़ा दी, तूने मेरी नींद उड़ा दी, दुनिया सारी भुला दी। सपने जैसा लगता है सब, सपने जैसा लगता है सब, मुझे अपनी याद दिला दी। जब अपनी याद आती है व्यक्ति को तो ऐसा लगता है कि क्या है, लेकिन फिर भी शरीर है तो इसकी सुरक्षा के लिए भोजन जुटाना पड़ता है, मकान, वस्त्र, कपड़े, ये रोटी रोजी मकान में के लिए भी काफ़ी समय चला जाता है। उसके बावजूद खुद का स्मरण रखो 24 घंटे हर क्रिया में, बड़ा मुश्किल काम है, आसान तो कभी भी नहीं रहा है। लेकिन इन मुश्किलों के बीच भी अगर घंटा भर, ओशो कहते हैं, व्यक्ति प्रयास करता रहे करता रहे करता रहे, तो धीरे धीरे बात साफ हो जाती है। भटक के तो हम भी हैं, इसलिए हम आपको भटकने से ये नहीं कहते उनके पास मत जाओ। उनके पास क्या, 150 और के पास भी जाने का, जितने भी हों, अखंडानंद, पखंडानंद, गुरु 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 घंटाल, सबके पास जाइए तो खुद ही पता चल जाएगा। हाँ, बिना भटके कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है। हाँ, भटकना बड़ा ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं भटकने की लेकिन भटकने की आदत ना हो जाए। जब सही चीज़ का पता चल गया तो फिर ज़्यादा आदमी भटकता भी नहीं है। हमें देखिए ना, कई बार निमंत्रण आते हैं इधर उधर से, लीजिए आपको एक और शायरी सुना देते हैं कि खुद का पता चला ना खुदा का पता चला। ये हमारी एक गज़ल है, मुझे बड़ी पसंद है। इसमें जीवन का एक सार है, निचोड़ है कि खुद का पता चला न खुदा का पता चला, भुगती सज़ा, भुगती सज़ा न फिर भी खता का पता चला। जिंदगी भर भाग दौड़ करके आदमी को अपना भी पता नहीं चलता है और उसका भी पता नहीं चलता है, और ऐसा लगता है कि ज़िंदगी थी या सज़ा थी। हाँ, किस लिए भुगत रहा हूँ मैं सब, और मैं रोज़ रोज़ मरता हूँ जीने के वास्ते। मैं रोज़ रोज़ मरता हूँ जीने के वास्ते, मर मर के जिया न फिर भी कज़ा का पता चला। तो ऐसा है कि बस आदमी मर मर के जीता है। जब तक ख्वाहिशें हैं तब तक तो फ्यूचर है, भविष्य है, कुछ पाने को है, और इससे किसी का छुटकारा नहीं होने वाला है जब तक कि व्यक्ति थोड़ी देर अपने पास ना आ जाए। और सारी ध्यान की विधियाँ ही हैं, आपकी मर्जी जी। आपने वो क्या कहते हैं, एक दो बार और भी पूछा था, कुछ किया था, तो ऐसे तो और भी कई प्रश्न हैं, लेकिन ऐसे ही हैं जिनकी बात मैं पहले कर चुका हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि चलो आपको जवाब नहीं दिया तो ऐसा लगेगा कि मैं, नहीं, ऐसा किसी के प्रति मेरा ऐसा दुर्भाव नहीं है, और ऐसा नहीं है कि कुछ, ये बात है कि सच बात तो ये है कि बात करने लायक कुछ है ही नहीं। ओशो को सुने, ये सारे प्रश्नों के जवाब जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, ओशो ने मुझसे बेहतर ढंग से दिए हैं। इतनी खूबसूरती से दिए हैं उन्होंने, उसमें शायरी भी, कविताएं भी है, और नामालूम कितने मुल्ला के उदाहरण हैं। तो उनके प्रश्नोत्तर की पुस्तक पढ़िए आप, या उनके प्रश्नोत्तर के प्रवचन सुनिए। मैं तो सिर्फ एक बहाना हूँ, मुझे तो एक ये बस कभी कभी ऐसा लगता है कि एक जिम्मेदारी तो नहीं कहूँगा, कि दायित्व तो है एक तरह का, कि भाई ये काम
ओशो ने मुझे सौंपा था पत्रों के जवाब देने का, तो मैं भाग गया छोड़ छोड़ के, तो वो बात अधूरी रह गई। तो अच्छा तो नहीं लगा मुझे भी, लेकिन भटकना था मुझे भी। गर्लफ्रेंड मिल जाती थी, तो कोई भी बहाना मिलता, किसी को नौकरी मिल गई तो वो चला गया छोड़ के, किसी की माँ बीमार थी तो वो चला गया। ओशो ने किसी को रोका नहीं, आओ तो वेलकम और जाओ तो तुम्हारी मर्जी। उसमें भी वो किसी को अपेक्षा नहीं थी उनकी, वो अपनी मस्ती में जिए और हमको भी मस्ती में रहने का अंदाज सिखा गए। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं जवाब नहीं देना चाहता हूँ, नहीं, जवाब तो मैं चाहूँ तो रोज़ ऐसे वीडियो बना दूँ, रोज़ लिखना शुरू कर दूँ, लेकिन वही बातें होंगी जो मैं पहले कह चुका हूँ, नया कुछ भी नहीं लगता है मुझे। तो जाइए आराम से, घूमिए फिरिए, गुरुओं को मिलिए, गुरु घंटालों को भी मिलिए, लेकिन जब तक आप किसी के पास रहेंगे नहीं 2-4 महीने, तब तक अंदर की बातें पता नहीं चलती है, बाहर-बाहर। इसलिए कई लोग बड़े मिलने से कतराते हैं, वो पास नहीं, वो दूर-दूर ही रहते हैं। हाँ, व्यक्तिगत रूप से कोई लोग तो बड़ा चार्ज भी करते हैं पैसा, ताकि लोगों में आकर्षण बना रहे। अच्छी बात है, मैं उनके भी खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि पेमेंट तो हर जगह करनी पड़ती है, किसी भी रूप में। हाँ, पेमेंट तो हर ढंग से हो जाती है आदमी की। तो खैर, अच्छी बात है। अभी मैंने बहुत सोचा तो नहीं, लेकिन दिल ही नहीं हुआ जी। आजकल दिल ही नहीं करता तो क्या करें। चलो ठीक है, अभी और भी वो सारे प्रश्न आए हैं, किसी दिन मूड बना तो एक एक प्रश्न को ले लेंगे इसी तरह से। और ठीक है, हार्दिक शुभकामनाएं आप, लेकिन ओशो को रोज़ सुनते रहें, कम से कम पढ़ते रहें, और अगर हो सके तो भैया सबसे पहले सक्रिय ध्यान करो, 4-6 महीना, साल भर पागल की तरह एकजुट होके पूरे समग्रता से, ऐसा नहीं हल्का-हल्का सा कर लिया, उछल-कूद, तो उससे कुछ नहीं होगा। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बरसों से करते हैं, फिर बोलते हैं कुछ नहीं हुआ। अरे तुमने जब पूरी एनर्जी नहीं लगाई, थक के चकनाचूर नहीं हो जाता है, पस्त नहीं हो जाता है, तब तक वो नहीं होता है। हल्के हल्के से कुछ नहीं होगा, एक मोमबत्ती से आग लगानी पड़ती है भयंकर, पूरी शक्ति 100%। ये बात है। 100% ऊर्जा लगा के कोई भी ध्यान की विधि कीजिए, और सबसे बेहतर तो वही सक्रिय ध्यान है। वो करते करते ही आपको दूसरी विधि में अगर रुचि आने लगे, लेकिन हम तंत्र वगैरह के चक्कर में पड़ोगे तो वैसे ही, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझसे मत पूछो ये। हाँ, क्योंकि मेरा कोई अनुभव नहीं है तंत्र का। हाँ, तंत्र के नाम से और ध्यान की विधियाँ हैं, तो मुझसे बेहतर ओशो समझा चुके हैं। तो मैं तो किताब का नाम बता देता हूँ लोगों को, या आजकल तो उनकी ऑडियो भी, वीडियो भी उपलब्ध हैं इसके ऊपर इंटरनेट पे। आजकल तो मेहरबानी है, पहले एक कैसेट खरीदने के लिए कितनी मुश्किल होती थी, आजकल तो आपकी जेब में सारा सब कुछ मौजूद है। तो बस मज़ा कीजिए, घूमिए फिरिए, और यात्राएं करें, और जाएं सभी गुरुओं के पास। सार सूत्र की बात पल्ले पड़ जाए तो, नहीं तो घर तो वापस लौट के आना ही है फाइनली। अब ये बहुत लंबी हो गई ये बात, नहीं करते करते भी देखिए, ये आधा घंटा ना हो जाए आज को, आज की मुलाकात बस इतनी। चलो, हरिओम तत्सत, जय हो।